श्रीनारायणाय नमः। अवतारम महाविष्णोः कल्के परमम यद्भुतम् कलिकुलवनहन्तः सत्यधर्म प्रणेता नमो नमः। ओम सुमतिसुताय विद्महे निष्कलंकाय धीमहि तन्नो कल्कि प्रचोदयात्। श्री कल्कि नारायणाय नमः। श्री हनुमते नमः। प्रभु भक्तों, जय श्री कल्कि। अब तक की कथा में आपने श्रवण किया कि भगवान श्री कल्कि नारायण भल्लाट प्रांत की ओर, भल्लाट साम्राज्य की ओर चल पड़े हैं। उस साम्राज्य में राजा शशिध्वज, जो उनका परम प्रिय भक्त है, रहता है। कल्कि जी की विशाल सेना का और उनके आने का समाचार शशिध्वज को पहले मिल चुका है। अब आइए सुनते हैं इससे आगे की कथा। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, जब राजा शशिध्वज को भगवान श्री कल्कि नारायण के सेना सहित आगमन की सूचना मिली तो उनके भीतर भी क्षत्रित्व जागा और उन्होंने भी युद्ध करने के लिए अपनी सेना को सजग किया, तैयार किया। ये देख करके उसकी रानी सुशांता, जो भगवान की अत्यंत प्रिय है, जो भगवान की भक्ता है, वो बड़ी विस्मित हुई। कहने लगी, हे नाथ, नाथ कांतम जगन्नाथम सर्वांतर्यामिनम प्रभु कल्कि नारायणम साक्षात कथम त्वं प्रहिरष्यसि। हे नाथ, सर्वांतर्यामी जगन्नाथ प्रभु श्री कल्कि जी तो साक्षात नारायण हैं। उन पर आप प्रहार करेंगे, उनसे आप युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। ये सुनकर के शशिध्वज कहने लगे, हे सुशांते, पिता में ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार परम धर्म स्थापित किया है, उससे संग्राम भूमि में नारायण हो, गुरु हो, शिष्य हो, सब पर प्रहार किया जा सकता है। इस संग्राम भूमि से जीवित लौट आने पर अखंड राज्य का उपभोग होता है और मृत्यु होने पर स्वर्ग आदि का आनंद प्राप्त होता है। इस कारण क्षत्रियों के लिए युद्ध में जाना जय और मृत्यु दोनों सुखदायी होती है। ऐसा विचार सुनकर के सुशांता बड़ी हैरान हुई। कहने लगी, हे स्वामी, देवत्वं भूपतित्वं वा विषयाविष्ट कामिना उन्मदानाम भवे देव न हरे पाद से विनम। कैसी बात कर रहे हैं आप स्वामी? जो लोग कामी हैं, जिनका मन सदा विषयासक्त रहता है, जो विषयों में मद में उन्मत्त रहते हैं, उनके लिए तो युद्ध में जय होने पर अखंड राज्य मिलना, पराजय होने पर देवत्व प्राप्त होना आदि बातें ठीक हैं, परंतु जो नारायण जी के सेवक हैं उनके लिए सब कुछ भी नहीं है स्वामी। आप तो सेवक हैं और जिनसे आप युद्ध करने के लिए जा रहे हैं वो स्वयं नारायण हैं। ऐसी अवस्था में मोह कार्य से दोनों में युद्ध होना, ये कैसे संभव है? तब भगवान श्री कल्कि नारायण जी का स्मरण करते हुए शशिध्वज ने उसे शांत किया और कहा, हे देवी, स्वामी हो, सेवक हो, मैं सेवक भाव से ही जाकर के अपने स्वामी के साथ युद्ध करूंगा। इसलिए कांते, क्योंकि क्षत्रिय धर्म का पालन करना मेरा परम धर्म है, इसलिए मैं कल्कि जी के साथ संग्राम करने को सेना सहित यात्रा करता हूं। तुम अपना काम करो, तुम श्री नारायण जी की उपासना में तल्लीन हो जाओ और मैं जब तक लौट कर आऊं श्री नारायण जी की पूजा उपासना करते रहना। सुशांता के इस प्रकार विनय पूर्वक मनोहर वचन सुन करके महाराज शशिध्वज नेत्रों में जल भर करके विष्णु जी को स्मरण करने लगे। जब सुशांता ने ये कहा, हे नाथ, हे नारायण, इस लोक और परलोक में विष्णुपासना के अतिरिक्त आपकी और कोई गति ही नहीं है, आप तो विष्णुमय हो गए हैं, मैं कृतार्थ हो गई हूं। ये सुनकर के शशिध्वज बड़े प्रसन्न हुए हैं और राजा शशिध्वज हर्षपूर्वक अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर के सूर्य केतु और वृत केतु, जो युद्ध में अत्यंत विशारद हैं, उन दोनों को साथ लेकर के युद्ध भूमि में प्रवेश कर गए हैं। युद्ध भूमि में जाकर के शशिध्वज ने देखा कि एक विशाल सेना कल्कि जी के साथ है, तो सब अपने अपने साथ के योद्धाओं के साथ मिलकर युद्ध करने लगे। सूर्य केतु मरु के साथ और बृहत केतु देवापी के साथ युद्ध करने लगा।
और इधर राजा विशाख यूप गज युद्ध से युक्त होकर के अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर के राजा शशिध्वज के साथ युद्ध में लीन हो गया। लेकिन राजा शशिध्वज ये देख रहे थे भगवान श्री कल्कि कहाँ हैं, श्री कल्कि नारायण कहाँ हैं। युद्ध में उनका मन नहीं लग रहा था, वे तो केवल भगवान श्री कल्कि नारायण जी को खोजते फिर रहे थे। एक बार उनके दर्शन हो जाएं, जीवन कृतार्थ हो जाए। इस प्रकार युद्ध करते करते उन्हें अचानक भगवान श्री कल्कि नारायण के दर्शन हुए हैं और वो जाकर के तुरंत ही भगवान श्री कल्कि नारायण के ऐसे सुंदर स्वरूप को देख करके मुग्ध हो गए हैं, मोहित हो गए हैं। उनके हाथ से अस्त्र शस्त्र धनुष बाण नीचे की ओर लटक गए हैं और वो भगवान श्री कल्कि नारायण जी के सामने खड़े होकर के हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे हैं, हे नाथ, हे जगन निवास, आपकी जय हो। सर्व जगन निवासम कल्किम पुरस्तादभि सूर्य वर्चस्सम श्यामं पिशंगांबर अंबुजे क्षणं बृहद भुजम चारु किरीट भूषणम। राजा शशिध्वज ने संग्राम भूमि में सूर्य के समान तेजस्वी, समस्त ब्रह्मांड के आधार, कमल नेत्रों वाले, पीतांबरधारी, विशाल बाहु, मनोहर किरीट से सुशोभित मस्तक वाले भगवान श्री कल्कि जी को अपने सामने देखा। अनेक मणि समूह से सुशोभित हैं, लोगों के नेत्र और हृदय के अंधकार को दूर करने वाले हैं। भगवान श्री कल्कि जी के चारों ओर विशाख यूप आदि अनेक राजागण दंडायमान हैं। सत्य और धर्म उन सनातन भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये देखते देखते शशिध्वज भगवान के उस चतुर्भुज रूप में खो गए हैं। आज की कथा इतनी ही, आगे की कथा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कल्कि, जय श्री हनुमान।